राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, व्यवसाय धंधा नहीं चल रहा है या फिर बेरोजगार है, सरकारी नौकरी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरक्की उन्नति चाहिए, धन धान्य सुख संपत्ति चाहिए, तो जो मैं आपको उपाय आज बताने जा रही हूँ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, इस दिवाली आप उन्हें ज़रूर करें। तो कुछ उपाय जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए, आपने अगर कभी गौर किया हो, आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, स्त्रियों को मारते पीटते भी, और उनकी स्त्रियां ना ज़्यादा साफ सफाई भी करती हैं, फिर भी उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। मतलब पैसा एकदम कूट कूट के भरा रहता है उन लोगों के घर में। ऐसा क्यों होता है? और कहीं लोग मतलब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी जो है धन धान्य कुछ संपत्ति नहीं आ रही। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? ऐसा होता है अच्छे प्रारब्ध के कारण, या फिर इसे अच्छी किस्मत भी कह सकते हैं, जो कि पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार ही जो है फल के स्वरूप अच्छी किस्मत प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस हमें यही करना है। अगर आप किसी भी कुंडली दिखलाने वाले को जाएं या फिर किसी भी उपाय पूछने वाले से के पास जाएं, तो ज़्यादातर आपको क्या उपाय में बताया जाता है? किसी की मदद करना, गाय को खिलाना, चींटियों को करना, जल में कुछ बहाना, या फिर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कोई रत्न, कोई पोटली जो है घर में रखना, ऐसे उपाय बताए जाते हैं ना। तो वो क्या होता है? ग्रह नक्षत्रों को सुधारने के लिए आपको बताए जाते हैं। ग्रह नक्षत्र बिगड़े क्यों होते हैं? पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, उसी के तरीके से जो है शतरंज की तरह से भगवान जो है ग्रह नक्षत्र को हमारी कुंडली में जमा देते हैं कि ये ऐसा ऐसा चलेंगी इनकी गाड़ी ग्रह नक्षत्रों की, तो ऐसे ऐसे इनको फल मिलेगा। ठीक है, तो बस हमें इन्हीं को सुधारना है, अपने ग्रह नक्षत्रों को, यानी कि अपने बुरे समय को सुधारना है। वो कैसे सुधर सकता है? सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो हमें किसी की सेवा प्रदान करें, क्योंकि जो एक सेवा होता है ना, वो सबसे बड़ा माध्यम है अपनी बुरी किस्मत को बहुत ही फास्ट तरीके से जो है सही बनाने में। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीका है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर कोई बहुत तकलीफ में है, या कोई ऐसा पुण्य की कोई परिक्रमा कर रहा है, मान लीजिए किसी धाम की, या फिर कोई बीमार है। देखते हैं ना आपके कितने बड़े बड़े लोग पैदल चलते आ रहे होते हैं, फिर किसी धाम में भंडारा करना, किसी बहुत ज़्यादा गरीब की मदद करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे माता पिता ना हो, वो हमारे माता पिता, भाई बहन, या फिर सास ससुर, कोई भी हो सकता है ज़रूरतमंद ऐसा जिसे तन की ज़रूरत हो या धन की ज़रूरत हो। इससे आपकी बुरी किस्मत बहुत जल्दी मतलब अच्छी किस्मत में बदल जाती है, बहुत जल्दी मतलब इसका प्रभाव पड़ता है, प्रारब्ध जो है बुरा कट जाता है। तो आपको एक ऐसा मौका ढूंढना है कि किसकी हम सेवा कर सके, और जब तक ये मौका नहीं मिल रहा है भगवान से प्रार्थना तो करनी है। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि एक गाय के लिए रोटी सबसे पहली तो निकाली ही जाती है हर घर में। थोड़ा सा आटा जो है भून करके उसमें शक्कर मिला करके, पंजीरी जिसको कहते हैं, उसको आप चींटियों को डाला करिए, क्योंकि बहुत सी मतलब आत्माओं को इससे तृप्ति मिलती है। क्योंकि चींटी जितनी होंगी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर लाखों हैं शक्कर में लगी हुई, तो लाखों की आत्माओं को तृप्त करने का आपको पुण्य प्राप्त हुआ। आप मछलियों के लिए आटे की गोली बना करके अगर कभी जाना हुआ कहीं आसपास, तो मतलब ये मौके हर रोज के लिए ढूंढनी चाहिए, एक नियम बना करके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया एक बार को और फिर बहुत जल्दी आप लाभ देखने लगे। 1-2 महीने करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब लाभ ना मिले। छोटे छोटे उपाय करने जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं ना कि खुद ही आप चमत्कार देखेंगे, किसी कुंडली दिखलाने वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक आप इन कार्यों को करने का प्रयास करें। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण साधन है, बड़ा साधन है अपनी बुरे किस्मत को दूर करने का, वो है भगवान के धाम की परिक्रमा करना, या फिर भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना। ठीक है, भगवान की परिक्रमा करने से, या फिर भगवान के धाम की, जैसे कि गोवर्धन धाम हो गया, वृंदावन धाम हो गया, जहाँ पे भी आपके आसपास कोई धाम है वहाँ पे पैदल चलना या फिर लेट लेट कर प्रणाम करते हुए चलना, ये परिक्रमा कहलाता है। पैदल देखिए चलेंगे, पैरों को कष्ट होगा, लेट के चलेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, तो ये जो कष्ट है ना इकट्ठा जो हम झेल लेते हैं, तो इससे हमारा प्रारब्ध घट जाता है। चूंकि वो भूमि इतनी पावन होती है, तो एक एक कदम चलने से मतलब सैकड़ों जन्मों के पापों को भस्म करती है। ठीक है, और आम जगह हम चलते हैं, नॉर्मल सामान्य जगह तो इतना नहीं होता कुछ भी, लेकिन वो धाम इतना पवित्र है, वहाँ पे भगवान चले हैं, इसके लिए वहाँ पे आप प्रणाम करते करते हुए चलेंगे, कण कण पवित्र है, तो आपका बहुत जल्दी जो है बुरा किस्मत अच्छी किस्मत में बदल जाता है। ठीक है, बुरे प्रारब्ध कहते हैं कि भस्म हो जाते हैं, पाप भस्म होते हैं। तो ये आपको किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के परिक्रमा करनी चाहिए, पहला साधन। वहीं पे सबसे ज़्यादा पुण्य करने का साधन आपको मिल सकता है। वहाँ के बंदरों को, वहाँ की गायों को, वहाँ के गरीब लोग जो दिखे, हाँ, और हाँ, पैसे मत बांटा करिए, कभी भी जो है चीज़ें बांटना चाहिए। ठंडी में कंबल, मोजे, किसी की सामर्थ्य नहीं तो मोजे दे दो भाई, सबके प्रयोग में आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप कोशिश करो देने की। ठीक है, और केले दे दिए, मतलब रोटी खूब सारी बनवा ली, सबको
मतलब भंडारे टाइप करवा दी, खिचड़ी बनवा ली और फिर जो है भंडारे की तरह से जो है बंटवा दी, मतलब किसी का पेट भरे, किसी को संतुष्टि मिले, ठीक है। या फिर आटा ही आप दान कर दिए पैकेट वाला, तो इस तरह से जो है आपको काम करने चाहिए। मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ ना कि कोई अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला व्यक्ति मिल गया, मतलब तड़पता, और उसकी मदद अगर आपने कर दी तो उसका मतलब समझ लीजिए उसके बुरे समय को आपने ठीक किया तो आपका बुरा समय सुधर जाएगा। जितनी तकलीफ वाला इंसान अगर कोई मतलब मिल रहा है उतनी आप मदद कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए कि भगवान से प्रार्थना करिए किसी को तकलीफ हो जाए, ऐसा नहीं। बहुत संसार में हैं लोग जिनको तकलीफ है, और कोई ऐसा मिल जाए जो साधु संत जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि सोने पे सुहागे, इससे बड़ा कोई संसार का उपाय ही नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, समझो नारायण प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होने ही वाली है। तो संत जनों की सेवा से इतना प्रसन्न होते हैं भगवान की, अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होते कि संत जनों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। उनको खिलाने से, उनकी पैर दबाने से, किसी भी वो संत जन एक तो सेवा ही नहीं लेते। जो अच्छे संत होते हैं ना पैसा नहीं लेते, कुछ सेवा लेने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पुण्य चले जाएंगे और आपके जो है आपका टाइम अच्छा हो जाएगा, तो वो सेवा नहीं लेते हैं जल्दी। तो प्रयास करना चाहिए, अगर वो कोई परिक्रमा करते मिल जाए, किसी तरह से उनकी मदद हो जाए, तो धाम में तो ये बहुत जल्दी आसानी से सेवाएं मिल जाती हैं। तो प्रयास करना चाहिए आपको कि जो ये छोटे छोटे उपाय लोग बताते हैं कि सफाई करो तो ये रत्न ले आके रख लो, ये पोटली बांध के रख लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं। सबसे ज्यादा समय सुधारना, प्रारब्ध अपना। आपने किसी को मार काट के किसी का घर छीन के आया होगा तो आपको घर नहीं मिलने वाला, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा जब आपने बुरे कर्म जो आपने किए थे उसका प्रायश्चित करेंगे, उसको जो है भगवान से माफी मांग के अच्छे कार्य करेंगे तब। और सेवा में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि सेवा के बदले किसी भी चीज़ की अपेक्षा मत करिएगा। यहाँ तक कि जिसकी आपने सेवा करी, आपने किसी को दान दक्षिणा दिया या फिर किसी को जो है तन से सेवा करी, जैसे माता पिता की हम सेवा करते हैं तो उल्टा हमें गालियाँ भी कभी कभार मिलती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि माता पिता प्रसन्न हो जाए, बहुत ज़्यादा हमारी तारीफें करें कोई भी आए, या फिर जिसको हम पैसा दाम दे रहे हैं तो वो हमको धन्यवाद बोले, प्रणाम करे कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। या फिर आप फोटो खींच रहे हैं प्रसिद्धि के लिए, तो वो आपकी फोटो के कोटे में चला जाएगा, आपकी प्रसिद्धि के कोटे में चला जाएगा आपका पुण्य, ना कि जो है वो आपके परमार्थ में जो है काउंट होगा, ठीक है। उसका फल जो है फिर आपको अधिक नहीं मिलता है। अगर आप उसको छपा देते हैं, दिखा देते हैं, एक जन को भी किसी को बता दिए कि मैंने 10 रुपए दिया, इसको ऐसा किया, तो फिर वो आपके काउंट नहीं होता है। निष्काम सेवा करनी है किसी की, चाहे आप तन से कर सकते हो चाहे आप धन से कर सकते हो। जिसके पास पैसा नहीं होता ना, तब किसी बूढ़े का सामान ही कहीं पास पहुंचवा दिया, कोई जा रहा है ट्रेन में, कहीं पे किसी की किसी तरह मदद करी, किसी को पानी ही पिला दिया। भरी गर्मी में इतना लोग प्यासे रहते हैं, मतलब तड़पते रहते हैं, तो मतलब निष्काम सेवा। आप अपना दिमाग लगाइए कैसे मतलब आत्मा को किसी के प्रसन्न करना है और उसके बदले हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि धन्यवाद भी नहीं चाहिए, पलट के हम उसकी तरफ देखे भी ना कि हमने उसकी कुछ मदद कर दी, ठीक है। तो बस सेवा के मौके ढूंढिए और ध्यान रखिए कि उसके बदले आपकी कहीं प्रसिद्धि ना हो जाए, आप किसी से अपनी तारीफ ना कर दें या फिर कोई और आपकी तारीफ ना कर दे, कोई जान ही ना पाए। कहते हैं ना कि इस हाथ से दो तो ये हाथ जान ना पाए, तो ऐसा ही जो है दान दक्षिणा सेवा इत्यादि करना चाहिए। उसी का फल ऐसा होता है कि आपका बुरा से बुरा प्रारब्ध, बुरा से बुरी किस्मत जो है अच्छी हो जाती है। आपका समय सुधरने से आपके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसी तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देती रहती हूँ जो गुरुजनों से सुनती हूँ। अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाने के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, उसे जरूर आकर के देखिएगा। राधे राधे।